सम्राटपुर नाम के शहर में एंजल नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही दयावान और नेकदिल थी। उसका स्वभाव देखकर सारे शहर के लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन उसके माता पिता और उसकी बहनें राम्या और साशा घर के बाहर गए थे। उस दिन एंजल घर में अकेली थी। वो पानी भरने के लिए बाहर नदी पर गई। रास्ते में उसे एक कुत्ता बहुत प्यासा दिखाई दिया। ये कुत्ता कितना प्यासा है, मैं इसे पानी पिलाती हूँ। एंजल ने उस कुत्ते को पानी पिलाया। पानी पी के कुत्ता खुशी से उछलने लगा। ये देखकर एंजल बहुत खुश हो गई। वो आगे चलने लगी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी बहुत थका हारा नजर आया। वो उस बूढ़े आदमी के पास गई। बाबा, आपको क्या हुआ है? आप बड़े उदास दिख रहे हो। अरे बेटा, बहुत प्यास लगी है। गर्मियों के दिन भी है ना, इसीलिए प्यास की वजह से थोड़ी थकान लग रही है। बाबा, ये लो, मेरे घड़े का पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। एंजल उस बूढ़े आदमी को अपने घड़े का पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो बूढ़ा आदमी एंजल पर बहुत खुश होता है। उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। एंजल भी वहाँ से चली जाती है और नदी से पानी भर के घर जाती है। एंजल के माँ बाप और बहनें बाहर से घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन एंजल सुबह ही उठकर घर के सारे काम पूरे कर लेती है और फिर एक बार नदी पर पानी भरने के लिए जाती है। एंजल की दोनों बहनें उससे हमेशा ईर्ष्या किया करती थी। राम्या, जरा इसके तेवर तो देखो, कितना अकड़ रही है। हाँ देखो, उसको उसकी खूबसूरती पे ज्यादा नाज है, इसीलिए वो सुबह उठकर सारे काम करके माँ पिताजी के मन में जगह बनाना चाहती है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो, हम कुछ हमारा काम करते हैं। ऐसे ही एक दिन घर के सारे काम खत्म करके एंजल नदी पर पानी भरने के लिए गई थी। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे थका हुआ बैठा नजर आया। बाबा, आज भी आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? आपका चेहरा फिर से उतरा हुआ लग रहा है। हाँ बेटी, आज भी बहुत थकान लग रही है। थोड़ा पानी पिला दोगी तो अच्छा होगा बेटी। हाँ बाबा, ये लीजिए पानी। बूढ़ा आदमी पानी पीकर एंजल को धन्यवाद देने के लिए उठता है और तभी एक बड़े प्रकाश के चलते वो बूढ़ा आदमी अपने भगवान के मूल रूप में प्रकट होता है। भगवान देख एंजल बहुत डर जाती है। आप कौन है? मैं आपको पहचानती नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बच्ची। तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। तुम्हारा निस्वार्थ भाव देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए ये एक जादुई सुराही। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी हर काम में मदद करेगी। तुम इससे जो चाहे मांग सकती हो, और हाँ, इसकी मदद से तुम गरीबों की सहायता भी कर सकती हो। ऐसा बोलकर भगवान वहाँ से लुप्त हो गए। एंजल उस घड़े को बहुत देर तक निहारती ही रही। देखते देखते समय कैसे बीत गया इसका उसे अंदाजा भी नहीं लगा। थोड़ी देर बाद पंछियों की आवाज सुनकर वो जाग गई। वो भगवान को ढूंढने लगी। अरे, भगवान जी कहाँ गए? अभी तो यहाँ थे। तभी भगवान ने दी वो जादुई सुराही बोलने लगी। एंजल, भगवान कब के चले गए? तुम मुझे देखने में इतनी तल्लीन थी कि तुम्हें दूसरा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब चलो, घर नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ, चलो। एंजल वो जादुई सुराही अपने साथ लेकर घर गई। उसके हाथ में वो सुराही देखकर घर के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। अरे एंजल, ये क्या है तुम्हारे हाथों में? पिताजी, ये जादुई सुराही है। इसे जो भी मांगोगे वो आपको दे देगी। अरे, ऐसा कभी हुआ है क्या कि सुराही अपनी मांगे पूरी करे? ये लड़की कुछ भी कहती रहती है। अरे नहीं माँ, सच में ये सुराही हमने मांगी हुई सारी दुआएं पूरी करती है। माँ, ये हमें बेवकूफ बना रही है, ये झूठ बोल रही है। आप कुछ मांग के देखो, आपको मिल जाएगा। मुझे नए आभूषण चाहिए और खाने के लिए कुछ नए पकवान चाहिए, और मुझे भी नए कपड़े चाहिए। ऐसा बोलते ही उनके सामने बहुत सारे आभूषण, कपड़े और पकवान आ गए। ये सब देखकर सारे लोग बहुत खुश हो गए। अरे, ये तो सच में जादुई सुराही है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ सच में। अब सारे घर वाले उस सुराही से हर रोज कुछ ना कुछ मांगने लगे और उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती रही। ऐसे ही एक दिन एंजल ने अपने पिता से कहा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, ये सुराही भगवान ने मुझे गरीब लोगों की सहायता के लिए तथा जो लोग बड़े परेशानी में हैं उनकी सहायता के लिए दी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस सुराही का गरीब लोगों के लिए उपयोग करूँ। अरे बेटी, तुम्हें जो करना है वो करो। ये तुम्हारी इच्छा है। उस जादुई सुराही का तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। अगले ही दिन से एंजल ने गांव के सारे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी को खाना दिया तो किसी को कपड़े और पैसे। ऐसे ही एक दिन। अरे बेटी, मैंने सुना है कि यहाँ कोई लड़की गरीबों की मदद करती है। हाँ बाबा, आपने सही सुना है। बोलिए, क्या काम था आपको? मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे उस लड़की से मिलवा सकती हो? बाबा, वो लड़की मैं ही हूँ। एंजल उस आदमी को सोने की मुद्राओं से भरा एक बटुआ देती है। वो आदमी बहुत खुश होता है और एंजल को आशीर्वाद देके वहाँ से चला जाता है। अब एंजल के दरियादिली की चर्चा आसपास के सारे शहरों में फैल गई थी।
इसी के चलते आजमगढ़ नाम के राज्य के राजकुमार को ये बात पता चली और वो अपने मंत्री के साथ एंजल को ढूंढने उनके शहर आ पहुंचा। उस शहर की सुख समृद्धि देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री जी, यहाँ मैं अगर अपने राजा के पोशाक में गया तो सारे लोग मुझे पहचान लेंगे, और अगर मैं एक साधारण पुरुष की पोशाक में गया तो शायद मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, और इससे मैं उस लड़की को परख भी पाऊंगा कि वो सच में नेक दिल है या नहीं। जैसी आपकी मर्जी राजकुमार, आपकी योजना भी कभी असफल रहती है। जाइए, मैं आपका यहाँ इंतजार करता हूँ। अब राजकुमार ने एक सामान्य आदमी की तरह पोशाक परिधान कर लिया और एंजल को ढूंढने निकल पड़ा। उसने पाया कि एंजल शहर में एक जगह पे गरीबों को फल और खाने का कुछ सामान बांट रही थी और उसके सामने एक कतार थी। राजकुमार जाकर उस कतार में खड़ा हो गया। वो एंजल की खूबसूरती ताकता ही रहा। अब कतार में राजकुमार की बारी आई। लीजिए, ये आपके लिए। मैं ये सारे फल और पकवान नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि जब तक मेरे लिए कोई 3 दिन का उपवास नहीं रखता और उसके बाद मुझे खाना नहीं खिलाता, तब तक मैं खाना नहीं खा सकता। मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। आप मेरे घर में रुक सकते हैं, मैं आपके लिए उपवास रखूंगी। ये सब जादुई सुराही देख रही थी। उसको पता था कि वो एक राजकुमार है। एंजल राजकुमार को उसके घर ले आई। एंजल ने खुद 3 दिन तक उपवास किया। तीसरे दिन के बाद उसने राजकुमार को स्वादिष्ट खाना बना के खिलाया। ये सब देखकर राजकुमार बहुत ही खुश हो गया। अगले ही दिन उसने एंजल के माता पिता से एंजल का हाथ मांगा। नमस्ते, मैं आजमगढ़ राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ रुका था क्योंकि मैं एंजल की परीक्षा लेना चाहता था। मैंने आपकी एंजल का बहुत नाम सुना था और इसलिए उसे परखने यहाँ आया था। एंजल सच में हीरा है, हीरा। मुझे आपकी एंजल बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आपकी अनुमति है? एंजल के माता पिता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एंजल से पूछकर उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। राजकुमार और एंजल की शादी बड़े धूमधाम से होती है। राजकुमार उसे अपने साथ उनके राज्य के राजमहल में ले जाते हैं। अपनी जादुई सुराही की मदद से एंजल उस राज्य में भी खुशियाँ भर देती है।